जय माता की जय सिया राम। भाई बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि हम शक्तियों से मतलब कार्य कैसे लें, कैसे कार्य करवाएं शक्तियों से। देखो बेटा, शक्ति हमारे बाप की नौकर तो है नहीं कि हम उनसे कार्य करवा सके, क्योंकि वो भगवान है, ये अपनी मर्जी से करते हैं जो भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये कार्य जब करते हैं जब हम इनको प्रसन्न खुश कर देते हैं। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। हमें इनको अपने बस में करना है, इनसे काम नहीं करवाना। काम तो ये फिर खुद पे खुद करेंगे। तुम्हारे जो कार्य हैं, तुम्हारे घर पे संकट काटना और तुम्हारे जैसे आने वालों की इच्छा पूरी करना, उनकी मनोकामना जो भी होती है बोल के जाते हैं दरबार से पूरी करना, तो ये शक्ति तब करती है, तब तुम शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हो, रिझा लेते हो, इनको इनको अपने बस में कर लेते हो। तो तुम्हें जैसे क्या करना है, एक तो तुम्हें मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करने हैं। मंत्रों को इतना जपो ताकि वे तुम्हारा कार्य करने लगे। मंत्रों को फिर इस्तेमाल कैसे करते हैं उनको बताऊंगी। जैसे शक्तियों से कार्य लेते हैं ना, तो मंत्रों का मतलब इस्तेमाल करते हैं। जो मंत्र जप करते हैं बच्चे, तो उन मंत्रों से जो भी कार्य करवाते हैं उन मंत्रों के जरिए करवाते हैं। जैसे कि बच्चे हैं भाई, मंत्र जाप कर रहे हैं खूब अच्छे से, और गुरु ने बताया है, भोग भी लगा रहे हैं अच्छे से, अपने नियम पालन कर रहे हैं, अनुशासन में है, सब चीज करते हैं अपने अपने दरबार में, अपनी हर चीज का ध्यान ख्याल रखते हैं। माँ के लिए क्या क्या जरूरी है क्या नहीं है, दोनों टाइम भोग लगाते हैं बच्चे। तो उसमें जैसे तुम मंत्र जाप करते हो, तुम्हें गुरु ने बता रखा है शनिवार मंगल का तुम दरबार लगाते हो, तो उस दिन तुम 5 घंटे जाप करते हो, 3 घंटे जाप मंत्र जाप करते हो, और फिर शक्ति का आह्वान करते हो। जैसे कि सुबह तुम्हें दरबार, तुम्हारा 10 बजे से दरबार है मान लो, और तुमने सुबह उठ के क्या करा, जैसे नहा धोकर अपने घर के कार्य कर लिए, जैसे बच्चों के घर गृहस्थी वाले हैं तो अपने घर का कार्य करके, जैसे तुम 8 बजे बैठ गए या फिर 9 बजे बैठ गए हो, 9 बजे बैठे हो तो भी 11 बजे उठोगे। जैसे दरबार शुरू होगा तो 11 बजे, तब तक तुम्हें 9 बजे से और 11 बजे तक मंत्र जाप करने हैं। और फिर मंत्र जाप करोगे, फिर तुम्हारे शरीर पे शक्ति हाजिर हो जाएगी। जैसे तुम्हारे पास कोई पूछा लेने आता है, तुम्हारे पास कोई दरबार में आता है, तो तुम उनके जल्दी जल्दी संकट काट दोगे, उनकी पूछा दे दोगे, उनके मतलब जो भी अरदास से हैं वे लगवा दोगे, उनकी झोलियां भर दोगे। तुमने क्योंकि साधना करी है, तुम मतलब अपने शरीर को तपा रहे हो, तो शक्ति प्रसन्न होती है कि भाई बच्चे मेरे लिए देखो कितना जप तप करते हैं। वे शक्तियां देखती हैं बच्चों को कि बच्चा कितनी मेहनत करता है, मेरे साधना करता है, मेरी पूजा जब तक करता है, भोग अच्छे से लगाता है। एक बच्चे जैसे पूरा भोग नहीं लगाते हैं, पूरा भोग नहीं लगाते, शक्तियां वहां भी कार्य नहीं करती हैं। और जैसे कि दरबार लगाते हैं बच्चे, और शनिवार मंगल का दरबार लगाते हैं, तो उन्हें हर रोज अंगारी मतलब शनिवार मंगल को अंगारी पे ही भोग लगाना होता है। अंगारी पे ही भोग लगाओगे तो शक्ति जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे आपका। ठीक है, अंगारी पे मैंने बता ही रखा है कि भोग कैसे लगाना है। अंगारी बनाकर उस पर भोग लगा देना है अपने जितनी भी शक्तियों का तुम घर में पूजन करते हो। पहले अपनी उसका अग्निदेव का भोग लगा देना है, फिर अपने गुरु के नाम का भोग लगाना, गणपति का भोग लगाना है। ऐसे ही राम जी का, राम सीता जी का और हनुमान जी का, जिसकी तुम मतलब पूजन करते हो शक्तियों का, माँ दुर्गा का, माँ काली का, भैरव बाबा का, मतलब तुम सबका भोग लगा लेते हो उसमें। फिर भोग लगा के अंगारी पे फिर वहीं बैठ के अपना मंत्र जाप करते हो 1-2 घंटे। भाई जैसे दरबार में आने वाला उनका समय दे दिया तुमने, 11 बजे दरबार खुलेगा, तो तुम 11 बजे तक मंत्र जाप करते रहना और ध्यान लगाते रहना माँ से। और जो भी है कुछ भी है मन ही मन अपनी बात सवाल पूछते रहना, माँ तुम्हें जवाब देती रहेगी, बाबा भी तुम्हें जवाब देती रहेंगी। और जैसे कि भाई तुम्हारा मंत्र है, तुम उस मंत्र, किसी बच्चा जैसे किसी बच्चे को तुम्हें आया है तो उसकी पूछा देनी है, तो माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, माँ मैं इसकी जो भी है ये बच्चा, इसका नाम लेकर मैं इसकी पूछा मतलब दूंगा, आप जो भी है पूछा सच्ची 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 इसके बारे में बताना, और जो भी है मुझे सब अच्छे से समझाना माँ। तो जैसे तुम उस बच्चे के सर पे हाथ रखोगे, सर पे हाथ रख के भी पूछा देते हैं, ऐसे भी दे देते हैं, सामने बिठा के भी पूछा दे देते हैं। तो जैसे तुम उनके सामने उसे देखोगे, बच्चे को कोई भी आया तुम्हारे दरबार में तो तुम देखोगे भाई, तुम्हें उनके माँ तुम्हारे कान में बतावेगी, शक्ति तुम्हारे कान में बताओगी या फिर तुम्हारे अंदर हाजिर होगी, तो तुम्हारे मुख से अपने आप ही बोलेगी। ठीक है, तो शक्तियां कितने तरह से पूछा देती हैं, मतलब हर तरीके से अलग अलग तरीके से देती हैं। जैसे तो तुम्हारे कान में आवाज आवेगी, जैसे तुम देख रहे हो उस बच्चे को तो लगेगा भाई इसके पितर नाराज हैं, ठीक है, इसको किसी ने क्रिया कर रखी है,
तुम्हारे मुंह से अपने अपने आप ही निकलते रहेंगे ये शब्द, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम चुप मौन हो, फिर भी तुम्हारे ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर से कोई बोल रहा है, तो तुम उनका धीरे धीरे सारा सब कुछ बता दोगे। भाई किसी ने तुम पे क्रिया कर रखी है, या तुम्हारे घर में कुछ भी क्रिया नहीं हो रखी है, तुम्हारी अपनी गलती से ही है। जैसे बच्चे मंत्र जाप कर लेते हैं कहीं से उठा के, या कोई साधना कर लेते हैं, दरबारों में जगह जगह जाते हैं, वहां से शक्ति जुड़ जाती है अलग अलग तरीके की, तो इसलिए वो तुम्हें सब बता देगी। भाई तुम गलत इरादे से आए हो, या फिर भगत की परीक्षा लेने आए हो, शक्तियां तुरंत तुरंत तुम्हें बता देगी। फिर तुम्हें जैसे कि तुम्हें भाई किसी का झाड़ा लगाना है, झाड़ा लगाना है तुम्हें किसी का, तो जो तुम मंत्र जप रहे हो, तुम्हारे मंत्र पावरफुल है, तुम्हारे मंत्र कार्य कर रहे हैं, कार्य मंत्र करते हैं, और फिर लगता है कि भगवान ही कर रहे हैं। जब मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं ना, जैसे माँ दुर्गा का मंत्र है, माँ काली का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो तुमने ये मंत्र 1.25 करोड़ तक जप रखा है, तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो चुका है, तो तुम जैसे आने वाला है, तो उसके सिर पर तुम हाथ रखोगे, तुम्हें उसका सारा पता चल जाएगा एकदम, कि इसके शरीर में कहाँ कहाँ दिक्कत है, कैसा प्रेत बैठा है इसके शरीर में, क्या संकट है, क्या इसका पितर नाराज है, क्या इसके कुलदेवी नाराज है, या इसके किसी ने क्रिया कर रखी है आस पड़ोस वाले ने, या किसी ने शत्रु ने इसका मतलब कहीं पे पुतला दे रखा है, या कहीं इसकी कुछ भी इसके कपड़े उठा रखे हैं, तो तुम्हें खुद पे खुद पता, तुम्हारे अंदर से अपने अपने आप आवाज आने लगेंगी। ऐसे मंत्र जब कार्य करते हैं तो तब ऐसा होता है। तो भाई जैसे, और फिर तुम्हें किसी का संकट काटना है, किसी का संकट काटना है, तो तुम्हें वही चाहे तो तुम चिमटा ले रहे हो, ठीक है, या फिर तुम मोर छड़ी ले रहे हो, या फिर तुम अपना हाथ ही रख रहे हो, तो तुमने एक हाथ अपना जोत की तरफ कर लेना है ऐसे, और एक हाथ उसके सिर पे रख लेना है ऐसे जोत की तरफ, एक ऐसे जैसे वो जोत चली हुई है, अखंड ज्योति चली हुई है, उसकी तरफ ऐसे हाथ कर लेना, उससे तुम्हारे शरीर पे कोई कष्ट नहीं होगा। एक हाथ उसके सर पे रख लेना जिसके तुम्हें झाड़ा लगाना है, संकट काटना है, तो तुम जैसे ऐसे उसे ऐसे करते रहोगे, मंत्र बोलते रहोगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय, मन ही मन, तो तुम 21 बार मंत्र बोलोगे, उसके ऐसे फूंक मारते रहोगे, ऐसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, उसके सिर पे हाथ रख रखा है, ऐसे फूंक मार दिया, तो तुम्हारे उसके ना उस बच्चे को तुरंत ही तुरंत उसके शरीर में दर्द होगा, कहीं पे भी, तो उसे ना एक आराम मिलने लगेगा उसके शरीर में, और उसे ना मतलब एक अच्छा सा महसूस होने लगेगा। तो समझ लेना कि तुम्हारा मंत्र कार्य कर रहा, तुम्हारी शक्ति है जो वे कार्य कर रही है, तुम्हारे पास शक्ति जागृत है, तो इसलिए तुम मतलब उनका फिर उसको आराम लगेगा बच्चे को, ठीक है, वो कुछ देर के लिए आराम लगेगा। फिर जैसे तुम उसके इलाज करोगे तो भाई तुम उसके उतारे बताओगे, माँ ही बतावेगी, जैसे तुम्हें माँ तुम्हारे अंदर शरीर में प्रवेश कर चुकी है शक्ति माँ की, तो फिर तुम्हारे अंदर बैठ के माँ बतावेगी कि इसकी ये सैनक दिवा देना, ठीक है, इसका ये यहाँ पे ये नारियल चढ़वा देना, या मतलब कुछ भी करवा देना, माँ तुम्हें ऐसे ऐसे उपाय बताती रहेगी, और तो तुम फिर माँ बताती रहेगी, मैं उनको वे सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, अपने जाके में मेरे कार्य करेंगे, तो उनका जो भी कार्य करेंगे उन्हें उसमें उन्हें सफलता मिलेगी, मतलब उनके संकट कष्ट दूर होंगे। जैसे तुमने किसी का उतारा बताया है कहीं पे भी, चौक चौराही वाली माता का उतारा बताया है, या फिर कोई पानी के किनारे पे चलते बहते पानी में तुमने उतारा बताया है, मतलब माता रानी ने तुम्हारे शरीर पे आकर जो कुछ भी माता रानी कह के चली जाएगी, वो तुम्हारे एक शब्द तुम्हारे सच्चे होंगे, बिल्कुल पवित्र होंगे, वे हर जो भी तुम्हारी जुबान से निकलेगा वो सारा कार्य तुरंत की तुरंत होगा, क्योंकि जब शक्ति जागृत हो जाती है, और जब तक शक्ति जागृत नहीं होती है तो झूठे वचन होते हैं। बच्चे बहुत से हैं, देखो मेरे पास बहुत से फोन भी आते हैं बच्चों के, जो जुड़ जाते हैं बच्चे, और मतलब गुरु भी बना रखे हैं, गुरु बना रखे हैं, दरबार लगा रखे हैं, कुछ भी नहीं करते, भोग नहीं लगाते हैं, अखंड ज्योति नहीं चलाते हैं शनिवार मंगल की, भी हर दिन नहीं चला सकते, बच्चों का भी इतना बजट नहीं है कि वे हर दिन 9 के मतलब 12 के 12 महीने अखंड जोत चला सके, लेकिन शनिवार मंगल को तो दरबार वालों को जोत अखंड ही चलानी चाहिए, सुबह से मतलब पूरी रात की और पूरे दिन की अखंड जोत होनी चाहिए बच्चों के घर पे जो दरबार चलाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने तो दरबार लगाया, 1 महीने दरबार चला और दरबार बंद हो गया, और ना ही हमारी शक्ति कोई कार्य करती है, ना मैं शक्ति कुछ बताती है, ना तो तुम शक्ति का प्रॉपर भोग लगाते हो, पूरा भोग लगाते हो। भाई माँ काली का भोग है, तुम्हारे गुरु बताते हैं हर तरीके से। जब बालाजी की पूजा करते हैं, कोई समाधि वाले को लेकर चला, जलेबी का भोग लगाता है, कोई लड्डुओं का भोग लगाता है, कोई मतलब हर तरीके से भोग, कोई पान का भोग लगाता है, बाबा जी के भी पान का, बालाजी महाराज का भी मीठे पान का भोग लगता है, लेकिन वो पंचमुखी रूप को भोग लगता है, जो पंचमुखी रूप की साधना मतलब पूजा करते हैं ना, पंचमुखी उन्होंने रूप को साध रखा है और उससे कार्य करवाते हैं, उसमें लगता है मीठा पान,
और घर पे भी बना के पान लगता है, बच्चे घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि बाहर है जो है तो वे नहाते धोते नहीं है पान बनाने वाले, तो वहां से पान का पत्ता लाकर साफ सुथरा करके उसे धो के उसमें नारियल का दूध रख के और शहद रख के और इलायची रख के सुपारी कूट के तो ऐसे घर पे भी बना के पान का भोग लगा देते हैं। माँ को भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। माँ के में थोड़ी सी अलग सामान डलता है, तो जैसे कि ऐसे भोग नहीं लगाते हैं बच्चे। पान पेड़े का भोग भाई कोई माँ की है, कोई पान पेड़े का भोग लगवाती हैं, कोई सात मिठाई का भोग लगाते हैं, कोई खीर का भोग लगाते हैं, कोई हलवे का भोग लगाते हैं। वो तो जैसा तुम्हें गुरु बताता है, जैसी तुम्हारी शक्ति है तुम्हारे साथ चली हुई है। माँ काली की शक्ति भी अलग अलग रूप से चलती है और अलग अलग उनके भोग होते हैं। तो बच्चे प्रॉपर भोग नहीं लगाते हैं, ना ही उनकी अखंड जोत चलाते हैं, ना ही अपने पितरों का करते हैं। मेरे पास ऐसे मतलब बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, देखा है मैंने, उनको गुरु बना रखे हैं, लेकिन उनके पितर उनके घर में नंगे खड़े हैं, उनके पितर नाराज हैं, तो दरबार कहां से चलन देंगे जब पितर ही नाराज है। पितरों को भी तो मनाना पड़ता है, अपनी कुलदेवी को मनाना पड़ता है। एक है ना बच्चा कह रहा है कि जो सैयद होते हैं गांव में क्या हमारा कुल देवता है। मेरी बड़ी हंसी आई है कि बेटा वे जो सैयद होते हैं वे कुल देवता नहीं होते हैं। वे बहुत सी जगह सैयदों को पहले पहले पूजते थे, लेकिन अब तो बहुत जगह से बंद हो चुके हैं ये, क्योंकि ये पहले दबाव था। ये बहुत लंबी कहानी है। ये जो मुगलों थे इन्होंने हमारे जैसे हमारे पे दबाव डाला था पहले, तो सैयद की पूजा करवाने लगे थे डरा डरा के। तो तब से ये सोचते हैं कि भाई हिंदू भी सैयद की पूजा करते हैं, लेकिन जगह जगह अब बंद हो चुकी है इनकी सैयद की पूजा। तो जो कुल देवता होते हैं, देख जिसके घर पे जब वो होता है गुग्गा झारवीर की वो होती है नवमी मनाई जाती है, तो वो तुम्हारा कुल का देवता होता है, वो उसे कुल देवता कहते हैं। जिस जिसके घरों में भी गुग्गा झारवीर की कढ़ाई होती है, उनके मतलब पकवान बनते हैं, उसमें अठावड़ी बनती है। अठावड़ी जिसको गुलगुले कहते हैं, गुलगुले अलग होते हैं, वे थोड़े अलग देसी घी में बनते हैं। वे देसी घी में बनते हैं और वे चीनी से बनते हैं, चीनी से अठावड़ी बनती है। तो वे 8 अठावड़ी होती है कुल देवता की, जिसका गुग्गा झारवीर है। और खीर बनती है, उस दिन खीर बनती है, पूरी बनती है, तो वो पूरा उनका भोग होता है। वो नवमी वाले दिन लगता है। जैसे जब जन्माष्टमी नहीं आती है कृष्ण जी भगवान जी की, कृष्ण जी की जन्माष्टमी आती है शुक्ल पक्ष में, तो उसमें क्या होता है उसके अगले दिन नवमी आती है। तो नवमी को गुग्गा झारवीर की कढ़ाई होती है हर घरों में, जिसके कुल देवता में। हमारे घर पे भी हमारे कुल देवता है गुग्गा झारवीर, तो उनकी भी हमारे यहाँ भी नवमी पूजती है। तो वो देवता जिसके घर में जिसकी नवमी पूज रही है ना, तो समझ लेना उनका वो कुल देवता है। सैयद किसी का भी कुल देवता नहीं है। ठीक है, बच्चे बहुत से बूझ लेते हैं, बेचारों को पता नहीं है, अनजान है, तो भी अपने मन के सवाल है। देखो आप बूझते हो, हमारा फर्ज है बताना। ठीक है, जितना हमें पता हम जरूर बताएंगे आपको। जो नहीं पता मैं मना कर दूंगी, झूठ नहीं बताऊंगी, लेकिन बिल्कुल भाभी आपको मैं झूठ बिल्कुल से बिल्कुल नहीं कहूंगी। जो मुझे नहीं पता है ना, मैं ये नहीं हिचकिचाऊंगी कि मुझे बच्चे ये समझेंगे कि पता मतलब माता रानी भी आई है फिर भी इतना कुछ नहीं पता। भैया माता रानी आती है, लेकिन सबका सबके बारे में नहीं बताती है। किसी हर चीज के बारे में कुछ भी बता देगी, ऐसा नहीं होता है। जो चीज नहीं बताती है माँ, उसको हम अपने दौरे से कुछ नहीं बताएंगे तुमको, ना कभी झूठ कहेंगे, ना तुम्हें कभी धोखे में भ्रम में रखेंगे। जिस बात का मुझे पता नहीं होगा साफ मना कर दूंगी कमेंट में कि बच्चों मुझे इस बात का पता नहीं है, माँ ने मुझे इसे बताया नहीं है। ठीक है, मुझे इस बात की कोई वो नहीं है। और जिसका मुझे माँ बतावेगी कमेंट में, मैं उसी का ही जवाब दे दूंगी। ठीक है। और तो जैसे बच्चे हैं बहुत से पूछते हैं कि फोन नंबर, भाई फोन नंबर मैं किसी को नहीं देती हूँ बच्चों। जिसे भी आना है दरबार में आके मिलो, क्योंकि फोन से मैंने देखो मैं तुम्हें बच्चे दिखाऊंगी, कभी मेरे पास आवेंगे भी बच्चे। अभी तक तो मैं आई नहीं, उन्हें फोन से मतलब करवाया है जो भी है, तो फोन से उनका इतना आराम नहीं लगता है, क्योंकि दरबार में ही आना पड़ता है। बेटो शक्ति कार्य करती है दरबार तक, जब तक दरबार में नहीं आओगे, शक्तियों से नहीं मिलोगे, तुम्हारी शक्तियों से जुड़ाव नहीं होगा, अरदास नहीं लगेंगी, भोग नहीं लगेंगे तुम्हारे नाम के, तो शक्ति तुम्हारा कार्य कुछ नहीं करवाएगी। अब जैसे तुम फोन से कुछ बूझ लेते हो, हम तुम्हें बता देते हैं, तुम कार्य करते हो। हम नहीं मतलब हर वीडियो वाले की बात है, जिसकी भी तुम वीडियो देखते हो, तो तुम कहते हो हमारे कार्य तो बने ही नहीं। मैं कार्य इसलिए नहीं बनते क्योंकि तुम वहां पे भोग तो तुम्हारा लगा नहीं है, शक्ति से जुड़ा हो या नहीं है। अब हम हैं, हम तो तुम्हारे जैसे ही है ना, तो इसलिए तो मैं जो बात कह रही थी वो उस बात पे आ जाती हूँ कि शक्तियों से ये बात ही चल रही थी कि शक्तियों से कार्य कैसे लेते हैं। तो तुम्हें ऐसे बता रही हूँ मैं कैसे कैसे कार्य करवाते हैं शक्तियों से। एक तो भोग अपना जो भी है भोग, भाई देखो तुम दरबार लगा रहे हो और तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम सोच रहे हो कि तुम दरबार चला लोगे, तुम्हारा 1-2 साल 3 साल चल भी जाएगा दरबार मानने, लेकिन फिर लास्ट में बंद होने वाला ही है वो।
बिना गुरु के दरबार नहीं चलता। मैं तुम्हें अब बिल्कुल बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास आ चुके हैं इतने बच्चे। मेरे पास कम से कम 10-15 बच्चे आ चुके हैं जो बिना गुरु के दरबार चलाया उन्होंने। मैं ये नहीं कहती चलाया नहीं, चलाया है, 1-2 साल 3 साल 4 साल भी चलाया है, 5, एक ने तो 6 साल दरबार चलाया है। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी है कि वो एक एक दाने को मोहताज है। जो जितना भी संकट था उसके घर में रुका हुआ है। ठीक है, वो ज्यादा दूर का नहीं है, नजफगढ़ के पास में ही है वो जो बच्चा आया था मेरे पास। अब वो नू कह रहा है कि मेरा शरीर भी इतना दर्द करता है, मेरे बच्चे भी बीमार है, मेरे घर वाले भी बीमार है, और हमारे मतलब कुछ भी हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ना हमारे खाने पीने को भी मतलब कुछ नहीं है। और मैंने 6 साल दरबार चलाया, खूब अच्छे से जमकर दरबार चलाया बिना गुरु के, लेकिन अब ठप हो गया है। तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है मैं तुम्हें उसी को बताऊंगी। मेरे पास बहुत से बच्चे आए हैं जो बिना गुरु के दरबार चला के बंद हो चुके हैं उनके, और जिनके गुरु हैं, भाई गुरु शुरू में तुम्हें कुछ नहीं बताते हैं। गुरु देखो, दरबार चलाना कोई एक हाथी खेल नहीं है, शक्तियों से कार्य लेना। इनके है ना जगह जगह तो भोग देने पड़ते हैं, जगह जगह माता जी की कढ़ाई देनी पड़ती है। और जैसे तुम गुरु दरबार में हो, वहां पे भी गुरु दरबार में तुम्हें जहां से तुम्हें शक्ति मिली है, शक्ति जुड़ी है, जहां से शक्ति मिली है, तो वहां का भी तुम्हें भोग देना होता है। गुरु में भी अपने गुरु के भी वहां पे कढ़ाई लगवानी होती है। अपने गुरु के वहां पे तुम्हें मतलब सिंगार साड़ी माँ की सब चीज चढ़ा के आने पड़ते हैं। बालाजी के हैं तो बालाजी का चढ़ाना पड़ता है। और गुरु का जब भी तो शक्ति जुड़ती है, जब भी तो कार्य करती है तुम्हारे, फिर एक सुरक्षा बन जाती है तुम्हारे ऊपर। तुम गलती भी करते हो ना, तो उस गलती को तुम्हारे को गुरु अपने ऊपर ले लेता है। तो तुम्हारे दरबार में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई संकट वाला आता है, वही बहुत बुरी उसके शमशानी क्रिया है, और तुम पहली बार दरबार लगा रहे हो, तो तुम्हें तो पता नहीं है कि उसकी ये मतलब कहाँ पे छोड़ना उसका संकट। तुमने उसे बता दिया, वो तुम उसका संकट तुम्हारे घर पे रहेगा, और तुम परेशान होने लगे हो, तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगा है, रात को तुम्हें डर लगने लगा है, तुम्हारी पेट खराब रहने लगा है, तुम्हें इन्फेक्शन बन चुका है, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी दूसरे की थी वो तुम्हारे शरीर पे भी होगी है। और जैसे कि गुरु होता है, तो तुम्हें भी जैसे शुरू शुरू में दरबार लगाते हो, कोई तुम्हारे पास बहुत ही गंदा क्रिया करा है कोई आता है, तो उसे तुम्हें क्या करना, सुबह सुबह जैसे भी तुम अपने गुरु से संपर्क में आओगे कि गुरु माँ आज हमारे आए संकट वाला आने वाला है, और उसके बहुत ही गंदा संकट है, तो आप हमारी रक्षा करना। तो जैसे तुम उनकी कुछ भी करोगे ना, उनका तुम उपाय बताओगे, कुछ बताओगे, तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आओगी, वो सारी चीज गुरु के ऊपर चली जाएगी। और गुरु फिर मस्त है, उसे अपने आप ही खत्म कर देगा, क्योंकि गुरु में तो पावर है। गुरु ने तो जी लिया है जीवन, बहुत ज्यादा लंबा जीवन जी लिया गुरु ने, तो उसे तो मतलब इस बात का हर चीज का पता है कि संकट कैसे उठाना, कैसे बिठाना है, कहाँ पे छोड़ना है, किस तरीके से संकट की नाड़ तोड़नी है, जो गुरु को पता होता है। बच्चे नादान होते हैं शुरू शुरू में, उन्हें नहीं पता होता है। हर कोई एक ही दम से कोई इतना बड़ा महान नहीं बन जाता है, धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे कई साल लग जाते हैं। 1-2 साल तो दरबार में तो मतलब सीखने में ही चले जाते हैं। भाई बच्चे आए हैं, उनको क्या बताना है, क्या करना है, क्या समझाना है। तो देखो, शक्तियों से कार्य लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। तुम भी एक तो भोग लगाया करो, एक साफ सफाई रखे करो मंदिर की अपनी, जैसे भी सुबह शाम के भोग, जो बच्चे पे शक्ति आ रही है ना, उसे सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। शाम को भी भोग लगाना, सुबह तो अंगारी पे लगाओ जैसे शनिवार मंगल है, और शाम को ऐसे लौंग कपूर पे डाल सकते हो, नहीं तो मिश्री पंचमेवा का है जो कटोरी में दो, जिसके भी जितनी तुम्हारी शक्ति पूजा करते हो, तो कटोरियों में अलग अलग शाम को बर्तन मांज के उनमें दोबारा रख सकते हो भोग शाम को, फिर उसे अपने बच्चों को दे सकते हो। तो दोनों टाइम भोग लगाना होता है शनिवार मंगल का, और हर रोज भोग लगाना होता है। हर रोज अंगारी पे नहीं, वैसी भोग लगाओ, पंचमेवा का भोग लगाओ, घर में फल है तो फल का भोग लगाओ। शक्तियां जब घर में आई हैं, जितना उन्हें भूखे रखोगे इतना तुम्हें परेशान करेंगी, तुम्हारे शरीर में दर्द करेंगी, और तुम्हें मतलब तुम्हारे कार्य नहीं बनेंगे, तुम्हारी सारी बातें झूठी होने लगेंगी, तुम्हारे हर काम बिगड़ने लगेंगे, धीरे धीरे तुम्हारा अपना भी नुकसान होने लगेगा। तो शक्तियां जब आई हैं, उनको भूखा मत रखो घर पे। चाहे तुम मिश्री है तो घर पे मिश्री का ही भोग लगाओ, लेकिन हर रोज भोग लगाओ, सुबह शाम भोग लगाओ, दोनों टाइम भोग लगाओ, ठीक है। और तीज त्योहार है तो कुछ अलग से बनाओ, जैसे घर में कुछ भी बनाते हो तो उनका अलग से भोग लगाओ, उस भोग को फिर अपने आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन शनिवार मंगल का अपने आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं बच्चे जो दरबार लगाते हैं। और अपने पितरों का जरूर करो बेटा, जो ये बच्चे में से बूझते हैं ना, फोन से भी है कि हम दरबार लगाया, हमारा तो 1 महीने दरबार चला, अब तो कोई दरबार में आता नहीं है, ना ही कोई पूछा आती है, और किसी को हम कुछ कहते हैं तो झूठे वचन हो जाते हैं। तो भैया पहले तो अपनी शक्तियों को समझो कि शक्ति है क्या,
माँ की है किसकी है, तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारे शरीर पे क्या किस किस शक्ति चली हुई है। अब तक तो तुम अपने ही मन को मतलब उलझा कर रखा है कि हमारे पास कौन सी शक्ति है, तो दरबार लगा लिया है। ये पता नहीं है कि शक्ति कौन सी है। शक्ति पता चलेगा जब तो भोग दोगे ना। तो देखो, एक तो शक्तियों को प्रॉपर भोग दो, और एक जब तक ज्यादा से ज्यादा करो, तुम्हारे अपने आप ही कार्य आने वालों के कार्य बनने लगेंगे। और जहां पे भी तुम्हारे गुरु बताते हैं वहां पे भोग लगा के आओ। अलग अलग जगह भोग दिए जाते हैं, ये नहीं है कि घर घर पे ही भोग लगा दिया और बस हो गया काम। शक्ति आने के बाद बहुत जगह भोग लगते हैं। जैसे बालाजी महाराज की दूत आए हैं, बालाजी महाराज के दूत, तो मेहंदीपुर में छठे महीने 3 महीने हर महीने भोग लगा के आते हैं बच्चे बालाजी जा जाके। तो तब दूत कार्य करते हैं, तब दूत और उनकी जप करते हैं बच्चे 6-6 घंटे 10-10 घंटे जप करते हैं हर रोज। जिस पे शक्ति आई हुई है उसे 2 घंटे तो बिल्कुल जप करना ही करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम 2 घंटे का जप उसे बिल्कुल करना चाहिए जिस पे शक्ति आई हुई है। तभी शक्तियों के वचन सच्चे होंगे, तभी तुम्हारे आने वाले हैं जो दरबार में उनके कार्य बनेंगे। और तुम ऐसी मौज मस्ती में रहोगे, 2 मिनट की पूजा कर ली कभी नहीं कर ली, कभी भोग लगाया कभी नहीं लगाया, तो शक्तियां कार्य नहीं करेंगी, दरबार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो तुम्हें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। पूजा करते हैं सामने चप्पल निकाल लेते हैं, दरबार में आने वाले हैं वे भी सामने चप्पल निकाल देते हैं। अरे शक्तियों का आना जाना होता है ऐसे सामने दरबार से, जो गेट होता है मेन गेट होता है, वहां पे शक्ति आती जाती रहती है आपकी, संकट को भी पकड़ के लाती हैं। जैसे बच्चा कोई आया है तो शक्ति जाएगी बाहर से उस बच्चे के संकट को पकड़ के लावेगी। जैसे बच्चा नहीं आ रहा है, बच्चा घर पे बैठ गया, उसका संकट बाहर रह जाता है घर से, तो अरदास लगती है, अरदास लगने के बाद शक्ति तुरंत संकट को खींच के लाती है, बाहर जाती है, संकट को पकड़ के ले आती है, तुरंत हाजिर कर देती है संकट को। तो चप्पल नहीं होनी चाहिए गेट के सामने। और जैसे पूजा के बर्तन है सुबह शाम उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए, मांझ कर रखनी चाहिए हमें। और जैसे तुम्हारा मंदिर है, मंदिर में हर रोज 1-2 कपड़े रख लो, हर रोज एक कपड़ा तो मतलब सफाई के लिए रख लो, साफ सफाई अपनी करो। जो तुम्हारी तस्वीर है, जैसे ये तस्वीर है, तो इन पे गिल्ला कपड़ा करके इनकी साफ सफाई करो। धूल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तस्वीरों पे, और ना ही कभी किसी चीज पे भी धूल नहीं लगी होनी चाहिए। साफ सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे घर पे शक्ति आई है, तो तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो, उनका मान सम्मान करो, उनको बैठ के बात करो उनसे। जैसे दरबार में तुम्हारे जैसे तुम वही को तुम्हारा काम निमट गया, सुबह तुमने काम कर लिया, तुम्हारे 10-11 बजे तुम्हारा काम निमट गया घर का, तो पढ़ के सो जाते हैं बच्चे। सोना नहीं है, 1-2 घंटे बैठ कर अपने मंदिर में जप करे करो, ठीक है। जब तक बच्चे के मतलब जो बच्चे उनको बता रही हूँ जो कहते हैं कि हमारी शक्ति कार्य नहीं करती है, हमारे वचन झूठे हो जाते हैं, उनके लिए है ये। देखो पहले तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जब तुम पूरी साधना में पक्के हो जाओगे ना, तुम्हारे मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, फिर तुम कम भी करोगे तो चलेगा, कम भी करोगे तो चलेगा। लेकिन जैसे तुम्हारे पास संकट कटवाने वाले हैं, 20 जनों का तुमने संकट काटा है, तो तुम्हारे शरीर से एनर्जी खत्म हो जाएगी, शक्ति तुम्हारी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे भी एक सिलेंडर है, तुम्हें सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर से तुमने छोटे सिलेंडर 6 सिलेंडर भर दिए मानना, तो वो बड़ा सिलेंडर खाली होगा, खाली होगा तो तुम्हें दोबारा भरवाना पड़ेगा वो, जब उसमें गैस भरी जाएगी। तो अपना शरीर भी ऐसी होता है। जैसे 10 बच्चे आए हमारे पास आए हैं, और हमने बैठ के 2 घंटे जाप करा था, ठीक है। और जाप करने के बाद फिर हम दरबार में अपनी गद्दी पे बैठे हैं बच्चों का संकट काटने के लिए, तो हमने 10 बच्चों का संकट काटा, 10 बच्चों की पूजा दे दी है, ठीक है। शक्ति कम थी तो हम मतलब खाली हो गया शरीर, ठीक है। अब उससे ज्यादा तुम करोगे तो फिर उनका कार्य नहीं बनेगा, उनकी पुच्छा नहीं आवेगी, क्योंकि तुम्हारे में इतनी पावर नहीं है, तुम्हें इतने मंत्र इतने जप नहीं रखे हैं, इतनी साधनाएं नहीं कर रखी हैं। तो फिर तुम क्या करना, शाम के समय 1-2 घंटे फिर जाप करना, अपने को मतलब रिचार्ज करना, ठीक है, मंत्र जाप करके अपनी शक्ति बढ़ाना। तो इस तरीके से जब आती है शक्ति शरीर में, दरबार जब चलते हैं, जब मेहनत करते हैं बच्चे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बच्चों, बहुत जब तब करना पड़ता है। बच्चे सोचते हैं कि चलो गुरु बना लिया अब तो हमने, और दरबार भी लगा लिया हमने, और बस अब तो अपना ऐसा मौज करेंगे, और दूसरे 2 आवेंगे उनका संकट काटेंगे, उनकी पुच्छा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना किसी की पुच्छा आती है दरबार में। 10 दिन दरबार चलता है, दरबार बंद हो जाता है, क्योंकि मेहनत नहीं करते आप। मेहनत करोगे ना तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। देखो गुरु हैं, गुरु तुम्हें पूजा पाठ बता देते हैं और तुम्हें सब चीज दे देते हैं, लेकिन करना तुम्हें अपने आप है।
और जैसे तुम अपने दिमाग को इस्तेमाल करोगे, बैठ के मंत्र जाप करोगे और ध्यान लगाओगे, अपनी शक्तियों से पूछने की कोशिश करे करो, ऐसे ध्यान लगा के कि माँ हमें जो हमारे मंत्र हैं हम उन्हें कैसे मतलब पावरफुल बनाए, हम अपनी शक्ति कैसे बढ़ाए। तो ऐसे मन ही मन बात करे करो, मैं तो बोल के बता रही हूँ, तुम्हें मन ही मन करना है, बिल्कुल मुंह बंद है, ऐसे अंदर ही अंदर बात करनी है। मन से बात करोगे, मन के तार जुड़ेंगे तो तुम्हें अंदर से जवाब मिलेगा। तीज त्योहारों पे जरूर से जरूर जब तक करे करो। जब तक बच्चे कमजोर हैं, जब तक बच्चों के मंत्र सिद्ध नहीं हुए हैं, शक्ति काम नहीं कर रही है, तो हर रोज 2-2.5 घंटे जब जरूर करे करो बच्चों, ठीक है। जब भी तुम्हें समय मिला तभी कर ले करो, ये नहीं है कि भाई किस टाइम करें किस टाइम नहीं करें, क्योंकि गृहस्थी में बच्चे बहुत से कर नहीं पाते हैं, काम ज्यादा हो जाता है। तो जिस टाइम समय मिले उस समय को तुम बर्बाद मत करो, सो के इधर उधर घूम के बातें करके किसी से भी, बैठ के अपने जब तक करो जो तुम्हें दरबार चलाना है। और नहीं दरबार चलाना है तो अपनी नॉर्मल पूजा पाठ करो और मजे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दरबार चलाना है तो कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जगह जगह भोग लगाने पड़ेंगे, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। बिन पैसे के कुछ नहीं होता आजकल। कहते हैं ना कि भाई पैसे के, देखो भोग नहीं लगावेंगे शक्ति, तो शक्ति भोगनी, जब तक उन्हें भोग नहीं देंगे, दरबार चला यार शक्ति आई है हम भोग नहीं देंगे, तो वे क्या करने लगती हैं, वे धीरे धीरे हमको ही मतलब कमजोर करने लगती हैं, हमको ही अंदर अंदर खाने लगती हैं, हमारा नुकसान करने लगती हैं घर पे भूखी रह के। देखो तुम किसी को भूखा रखोगे तो वो कितना मतलब बेचैन हो जाएगा, और जब शक्ति आई है तो उनको भोग देना भी जरूरी होता है। और सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, तुम भोग कम भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन उन्हें तुम जब तब से बढ़ा दो, भाव से प्रेम से रिझा लो उन्हें, तुम जब तब ज्यादा से ज्यादा करो। फिर भोग कम भी लगाओगे ना तो तब भी तुम्हारे कार्य बनेंगे। तुम कुछ भी भोग लगाओगे ना, तुम मिश्री का भी भोग लगा कर संकट काटोगे ना, जो तुमने जब तब कर रखे हैं, खूब साधनाएं करी हैं, तो तुम्हारे तब भी कार्य बनेंगे, 1 सेकंडों में कार्य बनेंगे, मुंह से निकला दूसरे का कार्य बना, ठीक है, उसमें देर नहीं लगती है। तो शक्तियों से कार्य जब लिया जाता है, जब पहले अपने शरीर को साध लो, ठीक है, भक्ति साधना करके अपने शरीर को पक्का बनाओ, ताकि जो तुम पे कोई क्रिया कर सके या तुम किसी का संकट काटो, तुम्हारे शरीर पे आकर तुम्हें कष्ट ना दे, वो संकट तुम्हारे शरीर पे ना ठहरे, वो ना रुके। क्योंकि जितना तुम जब तप करोगे ना तो उतना तुम्हारा ओरा मजबूत होगा, ओरे में तुम्हारे नेगेटिविटी नहीं घुस सकती जब तुम जब तप करोगे। अगर तुम कम जब तप करते हो ना तो दूसरे का तुम संकट काटते हो, उसका संकट तुम्हारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम्हारा ओरा भी कच्चा है, तुम उसकी ऊर्जा को उसकी संकट को संभाल नहीं पाते हो, ठीक है। वो तुम्हारा एकदम, जैसे तुम क्या करते हो, तुम जब तप ज्यादा करते हो और दूसरे का संकट है, वो तुम्हारे पास आवेगा ना तो वो एकदम झटका खाकर पीछे गिर जाएगा, वो तुम्हें छू नहीं सकेगा जो तुम ज्यादा जब तप करोगे। और जैसे तुमने कम जब तप कर रखा तो वो तुम्हारा शरीर पता है कि कमजोर है, वो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, और फिर तुम क्या होगा, तुम कमजोर होने लगोगे, धीरे धीरे तुम्हें भूख कम लगेगी, कभी ज्यादा लगेगी, और तुम परेशान होगे, तुम्हारा मन बेचैन रहने लगेगा, तुम्हारा पूजा में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, तुम्हें परेशान करने लगी है, ठीक है। और बच्चों इसके जगह जगह भोग लगाए जाते हैं। देखो जो माँ को चलाते हैं, शीतला को, चौगान वाली को चलाते हैं, उनके माँ पे गुड़गांव में जाकर भोग लगाते हैं, हर महीने जाते हैं बच्चे, छठे महीने जाते हैं, कोई 3 महीने में जाते हैं, गाँव में भी कढ़ाई लगाते हैं माता रानी की, भोग लगाते हैं। देखो बच्चों, मैं ये कोई नहीं बतावेगा तुम्हें, खुल के मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये शक्तियों को बुलाना और दरबार चलाना आसान काम नहीं है, इसमें परीक्षा भी बहुत होती है, बच्चों को कष्ट भी बहुत झेलना पड़ता है। चाहे किसी की भी शक्ति हो, वो हर तरह से आजमाती है, वो बच्चों को बीमार भी करती है, बच्चों को मतलब पैसे से भी बेहाल कर देती है, घर में पैसे वैसे की भी तंगी कर देती है जब परीक्षाएं होती हैं। हर तरह की परीक्षा लेगी, तुम्हें परीक्षा में खरा उतरना होगा, तुम्हें घबराना नहीं होगा, तुम्हें डटा रहना होगा। तुम बीमार भी होगे, तुम्हारे घर पे परेशानी भी आएगी, लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, सब चीज होगा। दरबार लगाओगे शुरू शुरू में परेशानी आने लगेगी, जब बाहर से बच्चे आवेंगे उनका तुम संकट काटोगे तो परेशानी तो आने लगेगी, लेकिन वे कुछ दिन आवेंगी, फिर जैसे तुम अपना अच्छे से जब तब करते रहोगे, भोग लगाते रहोगे, तो वे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बाद में, और सब पहले जैसा अच्छा होगा। फिर तुम्हारे माँ कार्य भी बनावेगी और तुम्हें खूब मतलब हर चीज से तुम्हें माँ परिपूर्ण कर देगी, तुम्हारे कार्य आगे से आगे होने लगेंगे, तुम जो सोचते नहीं हो वो तुम्हारे लिए पहले ही पहले होकर तैयार हो जाएगा।
तुम्हें अपने आप ही सुविधा करती चली जाएगी। माता रानी हो, बालाजी हो, कोई भी हो, तुम्हारे अपने आप ही रास्ते खुलने लगेंगे और अपने आप ही कार्य बनने लगेंगे। लेकिन इनको चलाना और इनको समझदारी से चलाना दरबार, और सारे नियम पालन करके जब तुम्हें लगे कि तुम दरबार चलाने लायक हो गए हो, जब गद्दी लगाया करो। जब तक तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। बच्चों से, जितने भी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, बच्चे फोन करते हैं कि हमने दरबार लगाया है, हमारा दरबार 10 दिन चला है, अब चल नहीं रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे ये दिक्कत है, हमारे वो दिक्कत है, तो कभी भी गद्दी का लालच मत करो, दरबार लगाने का लालच मत करो। तुम पहले अपने आप को पकाओ, परिपूर्ण करो, अपनी शक्तियों को मतलब ज्यादा से ज्यादा जब तब करके अपनी शक्ति बढ़ाओ, ठीक है। और जब तुम्हें लगे भाई अब तुम्हें मतलब सब कुछ अच्छा है, तुम सबकी बुझा देने लायक हो, तुम सब कुछ मतलब दूसरे की नेगेटिविटी को संभालने लायक हो, तुम्हारा शरीर और तुम्हारे घर में भी सब कुछ ठीक है, तब अपनी गद्दी लगाया करो। उससे पहले गद्दी मत लगाया करो। पहले अपने आप को परिपूर्ण करो भक्ति मार्ग में, और अपनी सब चीज समझो, जानो भक्ति क्या है, सवारी क्या है, तरंग क्या है, इनके बारे में अच्छे से जानो। थोड़ी सी उपास्य आई है, तुमने सोचा शक्ति आ गया दरबार लगा लो, ठीक है, ऐसे दरबार नहीं लगते हैं एकदम से। शक्ति, कोई शक्ति नहीं आती है, जब तब साधनाएं करनी पड़ती हैं। किसी का भाग्य होता है कि पूर्व जन्म की चली होती है तो उन्हें शक्ति आ जाती है तुरंत ही, और नहीं तो जब तब मेहनत करनी पड़ती है, शक्ति तब मिलती है। और शक्ति आ भी जाती है तो कार्य नहीं करती हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं फिर। तो देखो, समझो इनको, शक्तियों को समझो और अपने आप को भी समझो कि तुम क्या हो, क्या तुम्हारे अंदर है, कौन सी शक्ति आई हुई है। तब तक तुम्हें यही नहीं पता कि शक्ति कौन सी है, तो दरबार किस चीज का लगाओगे, किसकी साधन, किसको बुलाओगे, किसका आह्वान करोगे। शक्तियों का भोग लगाते हैं तो आह्वान करते हैं कि माँ, जैसे शनिवार का तुम भोग लगा रहे हो कि हे माँ जगतजननी जगदम्बा, मेरा नाम यू है, मैं आज आपके नाम का यहाँ पे भोग लगा रहा हूँ, और आपका आज दरबार, ये दरबार लगेगा आपके नाम से। यहाँ माँ आके अपनी हाजिरी लगाना, मेरी रक्षा करना, सुरक्षा करना, आने वालों के संकट काटना, और माँ जो भी है मुझे रास्ता दिखाना, और जिसका भी संकट आए उस संकट को माँ अपने आप भस्म कर जाना। तो मैं इसलिए भोग लगा रहा हूँ, और मेरी रक्षा सुरक्षा करना, ठीक है। तो ऐसे भोग लगाया जाता है, ऐसे आह्वान करे जाता है माता का, है बालाजी का भी ऐसे आह्वान करे जाता है। फिर अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं बच्चे, फिर जब तब करते हैं, फिर अपनी अरदास लगा के अपनी माँ से प्रार्थना करके फिर बच्चों की बुज्जा देना शुरू करते हैं। तो तुम्हारी बिल्कुल बुज्जा, एक एक बुज्जा ठीक आवेगी, एक का कार्य बनेगा, एक की अरदास से पूरी होंगी, और तुम्हारे रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाओगे। तो ये मैंने तुम्हें थोड़ी सी जितनी भी जानकारी छोटी सी दी है, इसको तुम आशा करती हूँ समझोगे और आगे से इन बातों पे अमल करोगे, ठीक है। जय माता की, जय सिया राम।